हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी 6th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है जैन धर्म। इसके टॉप 113 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं लूस एंड की जो हिस्ट्री है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं मैं टॉपिक वाइज आपको सारे कवर कराऊंगी, एमसीक्यूज कराऊंगी और उसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज शामिल रहेंगे वो बता देती हूँ। लूस एंड की जो स्टैटिक जीके है उसके जितने भी एमसीक्यूज डायरेक्ट बनते हैं इनडायरेक्ट बनते हैं वो सारे, लूस एंड के ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगी। और किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है ये सीरीज, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, एनडीए, एमपीपीएससी, इन सब के लिए जरूरी है। क्योंकि देखो सभी एग्जाम्स के अंदर, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जीके पूछी जाती है और जीके के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है वो है लूसेंट की, उसी को मैं कवर करा रही हूँ। ऑलरेडी मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनको भी आप जरूर देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आज 6 टॉपिक है और हर एक वीडियो के साथ जैसा कि आपको पता है एक चैलेंज रहता है कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक के ऊपर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका 30%, 40%, 50% जो भी रेशो बनता है ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा इस वीडियो को अगेन देखें तो डेफिनेटली आपका 90% से ज्यादा स्कोर बनना चाहिए अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तो। ठीक है, वीडियो पूरी देखने के बाद लास्ट में अपना स्कोर भी बताना कि 90% बना, कम बना, कितना बना, एग्जैक्टली आप मुझे बताना कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। सीरीज की टाइमिंग बता देती हूँ। सीरीज की टाइमिंग है हर 3 दिन में एक वीडियो आती है 6 PM, इसी चैनल पर फिक्स टाइम है 6 PM। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं आप सभी के साथ। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार विषय सूची देख लेते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हो, उसमें टिक मार्क कर सकते हो कौन सा टॉपिक आपने कर लिया, कौन सा टॉपिक आपका रह गया, उन पे टिक मार्क ना करें, जो हो गया उस पे टिक कर ले। ठीक है, सो 5 टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, 13 टॉपिक भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद आज 6 टॉपिक है जैन धर्म। 13th वाला टॉपिक मैंने 5th टॉपिक के साथ ही कवर कराया है, सो उसकी वीडियो जरूर देखें। और 6th टॉपिक आज जैन धर्म, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन है ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो कमेंट में जरूर दो, लास्ट में स्कोर तो आपको बताना ही है। राइट आंसर ऑप्शन डी पार्श्वनाथ, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यहाँ पे आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो किस वंश से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन है महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन बी वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। राइट आंसर ऑप्शन बी सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था, त्रिशला। पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए साल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी जरभी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। नदी का नाम ध्यान रखना, नदी का नाम भी पूछ सकता है, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन है प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है। राइट आंसर ऑप्शन है सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्व का प्रतीक चिन्ह क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी सिंह। अब एक बार जैन तीर्थकर के नाम, उनका क्रम तथा प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
सूची 1 के अंदर आपको फॉर एग्जांपल दे दिया जैन तीर्थकर के नाम, सूची 2 के अंदर क्रम दे दिया और आपसे मिलान करने के लिए बोला, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया सूची 1 में जैन तीर्थकर के नाम और सूची 2 के अंदर प्रतीक चिन्ह दे दिए और आप मिलान कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टेबल। ये लूसेंट की स्टैटिक जीके के अंदर दी हुई है ये टेबल। सो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हुए हैं जैन तीर्थकर, ऋषभदेव हुए हैं प्रथम नंबर के और इनका प्रतीक चिन्ह सांड, ठीक है। द्वितीय नंबर के हुए हैं अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तृतीय नंबर के हुए हैं संभव और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। 7वें नंबर के हुए हैं संपार्श्व और इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, ठीक है। 5th नंबर पे जो आते हैं शांति, ठीक है, जैन तीर्थकर है शांति और ये 16वें जैन तीर्थकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। फिर है अरनाथ, ये 18वें जैन तीर्थकर हुए हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है मीन, ठीक है। नेक्स्ट है नामी जो कि 21वें जैन तीर्थकर हुए हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। नेक्स्ट है अरिष्ट नेमी, ये 22वें जैन तीर्थकर हुए हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। नेक्स्ट है पार्श्व, ये 23वें जैन तीर्थकर हुए हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। उसके बाद नेक्स्ट है महावीर स्वामी जो कि 24वें जैन तीर्थकर हुए हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, ठीक है। ये टेबल आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी याद रहनी चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थूल भद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रभाऊ के शिष्यों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दिगंबर नग्न रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कब और कहां हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी प्रथम जैन संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति कब और कहां हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 6ठी शताब्दी में वल्लभी यानी कि गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंदेल वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मथुरा। मौर्योत्तर युग के अंदर जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रभाऊ द्वारा रचित किस पुस्तक में है? राइट आंसर ऑप्शन है कल्पसूत्र। आपसे ये पुस्तक का भी पूछ सकते हैं कि ये पुस्तक का नाम दे दिए, फॉर एग्जांपल कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्रभाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी, पावापुरी राजगीर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी यानी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति ना रखना, ये 4 शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई थी? पार्श्वनाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, 24 तीर्थकर हुए हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थकर उन लोगों को कहा जाता है जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञात्रक गोत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? राइट आंसर ऑप्शन है बिंबिसार, और ये किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, आगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी जमाली, जो कि इनका दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद किसका सिद्धांत है? राइट आंसर ऑप्शन डी जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है? राइट आंसर ऑप्शन डी जैन धर्म की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी स्थूलभद्र। अब अगर हम देखें कि जैन धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में कब और क्यों हुआ था, तो मैं बताती हूँ आपको। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में लगभग 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रभाऊ अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। और जब वो वापस लौटते हैं मगध के अंदर, तो कुछ साधुओं द्वारा उनका विरोध किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रभाऊ के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखने के बाद वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन डी जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन तीर्थकर द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अहिंसा, फिर सत्य, थर्ड है अपरिग्रह, फोर्थ है अस्तेय, फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी चालुक्यों सोलंकियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? राइट आंसर ऑप्शन सी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन है महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी आत्मदमन समान नहीं है, बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तीनों चीज समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी संवेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समकालीन नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी मिलिंद समकालीन नहीं था, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे, मतलब एक ही समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं। पहला कथन है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ये कथन गलत है, क्योंकि जो महावीर स्वामी की माता थी वो लिच्छवी के नरेश चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। ठीक है, दूसरा कथन है गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 तथा 3 बिल्कुल सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? राइट आंसर ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम किस वेद में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है ऋग्वेद में मिलता है 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है चामुंड ने। गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
सबसे पहले अगर बात करें, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है किस शताब्दी में बनी है ये मूर्ति? 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में। उसके बाद नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर की वातावरण से अनभिज्ञ है। वो तपस्या की मुद्रा में है और चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरोंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये सारी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में। ये आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 11 गंधर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन तीर्थकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अरिष्टनेमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने कहां पर शासन किया था? मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की मूर्तियां किस शैली में बनाई जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, मथुरा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी, नाथ मुनि। बाकी चंद्र प्रभु, शांतिनाथ, संभवी ये जैन तीर्थकर थे, बट नाथ मुनि नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन यह मानता है कि संसार का निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सार्वभौमिक नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व के अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनिया का संप्रदाय था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन है, इक्ष्वाकु वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो मैंने आपको कहा था ना प्रतीक चिन्ह सुमेलित करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अजीतनाथ। ये गलत ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। अजीतनाथ का जो सही जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? हाथी है। ठीक है, बाकी ऋषभदेव का सांड बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ का सर्प बिल्कुल सही है, महावीर का सिंह बिल्कुल सही है, लेकिन अजीतनाथ का घोड़ा दिया हुआ है ये गलत है, तो इनका हाथी है एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जैन धर्म का केंद्र स्थित था? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवती सूत्र से। यहाँ पे कई लोग है ना अंगुत्तर निकाय कर जाते हैं, लेकिन वो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं इस आंसर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्रिय नारायण किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभदेव किस प्रसिद्ध पुत्र के पिता थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, भरत। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जीना शब्द का क्या अर्थ है?
राइट आंसर ऑप्शन सी विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन देख लेते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, बिल्कुल सही है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, बिल्कुल सही है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट है, महावीर की मृत्यु 83 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर में हुई, ये गलत है। 72 वर्ष की आयु में हुई थी उनकी मृत्यु, ठीक है, तो ये कथन गलत है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक को वर्णित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 3 लोक को। और जैन शास्त्रों में वर्णित 3 लोक का निचला भाग अधोलोक, बीच का भाग जो मध्यलोक है, और ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक है, ठीक है। और ऊर्ध्वलोक का प्रतीक है, इसके सबसे ऊपर भाग में चंद्राकार सिद्ध शिला है। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर वाले भाग में क्या है? चंद्राकार सिद्ध शिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी वर्धमान महावीर को, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरापंथी कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी श्वेतांबर तेरापंथी कहलाते हैं। और राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना आचार्य भीखंड जी ने की थी। तेरापंथ जैन धर्म के श्वेतांबर संघ की एक शाखा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समैया कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैनियों के अलावा बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी कौसाम्बी। कौसाम्बी के अंदर जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांचल की गुफाओं को किसने अपने आश्रय गृह के रूप में इस्तेमाल किया? राइट आंसर ऑप्शन है जैन धर्म के लोगों ने। और उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की उर्वई घाटी के अंदर चट्टान की ओर बनी हुई है। यहाँ सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थित हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांचल की गुफाएं कहाँ पर बनी हुई है? उत्तरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? राइट आंसर ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय का जो संरक्षण था वो प्राप्त था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि रवि कीर्ति किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एहोल प्रशस्ति की रचना किसने की है? उनका नाम है रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था? राइट आंसर ऑप्शन डी खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए जैन दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए निग्रंथ के नाम से। जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था तथा जैन आचार्यों को तीर्थकर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थकर थी? राइट आंसर ऑप्शन डी मल्लीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथारा प्रथा के द्वारा किस सम्राट ने अपना देह त्यागा था? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडग्राम महावीर का जन्म स्थान का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए कौसाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी मोखली गोशाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर मंदिर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राइट आंसर ऑप्शन है जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म की मान्यता किस धर्म में थी? राइट आंसर ऑप्शन है जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय द्वारा जैन प्रतीक चिन्ह पर कब सहमति प्रदान की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण
कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कथन भी सही है और जो आर है यानी कारण है वो ए की बिल्कुल व्याख्या करता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हिंदू धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर महावीर के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उनका अर्थ दिया हुआ है। एक बार मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला है ए है केवलिन, जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। नेक्स्ट है जिन, उसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। थर्ड है महावीर, अपरिमित पराक्रमी इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है निग्रंथ, बंधन रहित। और ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए हुए हैं, अपने इक्वल्स में दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? राइट आंसर ऑप्शन बी पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन शिल्प कला के उदाहरण है, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। नेक्स्ट है आबू यानी राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। फोर्थ है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये चारों के चारों जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 सारे के सारे जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ए है वे पहले तीर्थंकर और जैन मंथ के संस्थापक थे। गलत है ये। नेक्स्ट है वे 23वें तीर्थंकर थे। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो 24वें थे। नेक्स्ट है वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है वे 24 तीर्थंकरों में से नहीं थे, तो ये गलत है। सी इसका राइट ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के सप्तभंगी ज्ञान को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी सयादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत जैनों में पवित्र माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शलाका पुरुष की अवधारणा किन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कितने द्रव्यों से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी 6 द्रव्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन बी जैन मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की प्रथम महिला अनुयायी भिक्षुणी कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन है चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजेरा स्थानकवासी थेरापंथी जैन धर्म के किस उपसंप्रदाय के अंतर्गत हैं? राइट आंसर ऑप्शन है श्वेतांबर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसपंथी तारणपंथी तोतापंथी एवं थेरापंथी जैन धर्म के किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी दिगंबर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर निम्न में से किसमें विश्वास करते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यानी पुनर्जन्म, कर्मवाद, अनीश्वरवाद इन तीनों पर ही विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवास द्वारा शरीर का त्यागद जैन धर्म में क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए संलेषणा। सो ये तो थे हमारे 13 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर के अंदर आखिर अंतर क्या होता है। तो 9 अंतर है, एक बार देख लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले दिगंबर की बात करते हैं। ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं।
यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये पांचों के पांचों निग्रहों का पालन करते हैं। लेकिन श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। बाकी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इनका पालन करते हैं। नेक्स्ट अंतर है, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा यानी जीव, पदार्थ पुगदल, अंतरिक्ष यानी आकाश, गति यानी धर्म, स्थिरता यानी अधर्म तथा समय यानी काल। ठीक है, लेकिन श्वेतांबर यह समय को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता, बस समय का नहीं करते हैं। नेक्स्ट अंतर है, इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती है, दिगंबर में कोई भी महिला शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन श्वेतांबर के अंदर महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती हैं। नेक्स्ट अंतर है दिगंबर का, ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि उन्होंने विवाह भी किया था और उन्हें संतान भी थी। ठीक है, नेक्स्ट अंतर है, दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे, लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। नेक्स्ट अंतर है, दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, लेकिन श्वेतांबर का मानना है कि जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है, ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, दिगंबर ऐसा मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर है, ये महिलाओं के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, और श्वेतांबर क्या कहते हैं, ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। नेक्स्ट अंतर है, ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इसे निर्वाण में बाधक माना जाता है। ठीक है, वस्त्रों को बाधक माना जाता है मोक्ष के अंदर, तो दिगंबर नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर का मानना है कि वे सफेद वस्त्र पहनते हैं, जिससे उनको मोक्ष जल्दी प्राप्त होता है, और मोक्ष में किसी तरीके की बाधा नहीं उत्पन्न होती। वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए इनको श्वेत वस्त्र धारण करने वाला माना जाता है। सो ये कुछ अंतर थे जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं जिनके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। कुछ ही है, 2-3 ही है। सबसे पहला है, जैन धर्म के चारों वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 4 वर कौन कौन से, या फिर 4 वरों में कौन सा शामिल नहीं है। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास, ये 4 वर हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में, वरन पेड़ पौधे, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आज की हमारी वीडियो के इतने ही क्वेश्चन से 113 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि मैं इसका टाइम भी कम करूं, आपको 1 या 2 दिन में रेगुलर बेसिस में मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूं, लेकिन उसके लिए आपको भर भर के लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियोज को, और ट्रू फीडबैक जरूर देना कॉमेंट के अंदर कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ सजेशन भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, क्विज के क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 12, 16, 20, 24। आपका दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आपके ऑप्शंस है निर्वाण, जिन, रत्न, कैवल्य। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दें, और क्या आपका स्कोर 90% से ज्यादा रहा ये भी आप बताएं। आपका स्कोर एक्चुअल में कितना रहा, 113 में से कितने प्रश्न के उत्तर आपने सही दिए, कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।